4 जून 1989 को चीन में जो हुआ उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। लोकतंत्र की मांग करने पर 10,000 से अधिक छात्रों की हत्या कोई छोटी घटना नहीं हो सकती। क्या अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की ये सजा होनी चाहिए? क्या किसी सरकार का ऐसा रवैया जायज माना जाना चाहिए? निश्चित ही आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन रुकिए, भारत में ही रहने वाले कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। वे चीन की कम्युनिस्ट तानाशाह सरकार के रवैये को जायज ठहराते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, वे उनके नक्शे कदम भी चल रहे हैं। चीन की तारीफों के पुल तो बांधते ही हैं, उसके बल पर अपने यहाँ नक्सलवाद रूपी आतंकवाद को भी पनपने दे रहे हैं। नक्सलवाद भारत के अनेक राज्यों में खूब फल फूल रहा है। पढ़े लिखे युवाओं को नफरत की घुट्टी पिलाकर गलत मार्ग की ओर बढ़ा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग दहशत में जीने को विवश हैं। चीनी सरकार के रवैये का असर इतना ही नहीं है, यह भारत के साथ साथ दूसरे अन्य देशों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तिब्बत है। वहां के सबसे बड़े धार्मिक नेता दलाई लामा लगभग 63 वर्षों से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है। ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ तिब्बत को ही हथियाना चाहता है। उसकी नजर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख पर भी है। आए दिन वहां घुसपैठ और सैन्य कार्रवाई की घटनाएं होती रहती हैं। धीरे धीरे चीन अपनी कुटिल चाल चल रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों के रास्ते भारत की भूमि को हथिया लेने का कुचक्र रच रहा है। लेकिन उसे पता है, वर्तमान भारत के पास न सिर्फ शक्तिशाली नेतृत्व है, बल्कि सेना भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता रखती है। भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि आज लगभग हर शक्तिशाली देश भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है। हाल ही में हुए क्वाड सम्मेलन से भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार को बड़ा झटका लगा है। व्यापारिक और रासायनिक पक्ष को मजबूत कर विश्व के दूसरे देशों को घुटने टेकने पर विवश करने की चीन की इच्छा अब डूबती नजर आ रही है। भारत सहित कई देश चीनी ऐप और सामानों से दूरी बना रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को विवश होते देख वहां के नागरिक भी खुशियां ही मना रहे होंगे, क्योंकि चीन के क्रूर शासन से वहां की जनता बेहाल है। 1989 में चीनी नेता हु याओबांग के निधन के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जो मांग उठी थी, वो आज भी वहां के नागरिकों के मन में दबी हुई पीड़ा है। चीन के तानाशाही कम्युनिस्ट शासन के विरुद्ध अन्य देशों की जुगलबंदी में उन्हें अपने उज्जवल भविष्य की आहट सुनाई देती है।